ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दो वर्ड है ना। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था। आज पढ़ेंगे हम लोग क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दो टर्म्स। तो पहले एनर्जी पढ़ेंगे, फिर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा देखो, अगर एनर्जी लिखेंगे तो एनर्जी का मतलब ही होता है क्या, वर्क डन। एनर्जी का क्या मतलब होता है, वर्क डन, ठीक है ना। तो आपको देखा ऐसा, एनर्जी का मतलब होता है वर्क डन। एनर्जी का मतलब भी होता है यहाँ पर वर्क डन। पहले हम इस पूरे टर्म्स को डिक्टेट कर लेते हैं, वर्क डन। ओके ना। इलेक्ट्रिक, दूसरा वर्ड है इलेक्ट्रिक। तो इलेक्ट्रिक का मतलब होता है चार्ज। इलेक्ट्रिक वर्ड का क्या मतलब होता है, चार्ज। और पोटेंशियल का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन। क्या लिखते हैं आप इसको, चेंज इन पोजीशन। तो अगर सिंपल टर्म्स में आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं तो इन तीनों टर्म्स को जोड़ना पड़ेगा। तो देखो क्या लिख सकते हैं, वर्क डन रिक्वायर्ड टू चेंज इन पोजीशन ऑफ चार्ज। सिंपल से टर्म्स में अगर लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वर्क डन रिक्वायर्ड टू चेंज इन पोजीशन ऑफ चार्ज। तो किसी चार्ज के पोजीशन को चेंज करने में जो वर्क डन होगा वही वर्क डन क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। अगर इस वर्क को इस वर्ड को हम ऐसे डिक्टेट कर सके तो, यानी यहाँ से कर सकते हैं, यानी यहाँ से टर्म्स को लिखे तो क्या लिख सकते हैं, यानी द वर्क डन रिक्वायर्ड टू चेंज पोजीशन ऑफ charge into two different set of configuration, into two different set of configuration, two different set of configuration। इसका मतलब ऐसे समझो, देखो two different set of configuration का क्या मतलब होता है। जैसे तो मैंने क्या बोला, यानी द वर्क डन रिक्वायर्ड, सिस्टम को ही बस समझते रहो तो आपको चीज़ समझ में आ जाए। द वर्क डन रिक्वायर्ड टू चेंज पोजीशन ऑफ चार्ज इन टू डिफरेंट सेट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। मतलब कितने कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करना है, दो कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करना। इसका मतलब ऐसे समझो, इसका मतलब अगर हम ऐसे समझें कि मान लेते हैं आपने सबसे पहले एक सोर्स चार्ज को रखा था। किसको रखा, एक सोर्स चार्ज को रखा, और इससे इन्फिनिटी पॉइंट, इसके इन्फिनिटी पॉइंट पर, मतलब मानो ना ये पॉइंट ए है और इसके इन्फिनिटी पॉइंट पर कोई चार्ज रखा हुआ था Q। तो ये एक सेट हो गया, ये क्या हो गया, एक सेट हो गया। अब क्या करना है यहाँ पर, देखो क्या लिखा हुआ, अब इसको समझते हैं। द वर्क डन रिक्वायर्ड टू चेंज पोजीशन ऑफ चार्ज। चार्ज कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे। क्या अभी पोजीशन हमने चेंज किया, नहीं किया। अब हम चेंज करेंगे, अच्छा चेंज करेंगे तो मैंने बोला इसको चेंज किया, उठा के यहाँ पर ला दिया, कोई पॉइंट P है। मतलब जब सेट देखेंगे तो दूसरा सेट क्या मिलेगा, ये प्लस Q है A पॉइंट पर, और ठीक इस पॉइंट पर उस चार्ज को रखा जो कौन सा पॉइंट है, Q पॉइंट, जो P पॉइंट है चार्ज का। तो कहने का मतलब देखो क्या, कि एक सेट था हमारा कौन कौन, A और इन्फिनिटी। दूसरा सेट क्या है, A और B। तो क्या लिखा इसके मैंने, टू डिफरेंट सेट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आ गया ना। अच्छा एक चीज़ और समझो, A पॉइंट पर जो वर्क डन है, अगर WA लिख रहा है तो इन्फिनिटी पॉइंट के वर्क डन को क्या लिखेंगे, W इन्फिनिटी। क्या लिखेंगे, W इन्फिनिटी। अच्छा यहाँ पर देखो अगेन, A पॉइंट का जो वर्क डन है उसको क्या लिखेंगे, WA। तो B पॉइंट का वर्क डन जो होगा वो क्या लिखेंगे, WP। यानी चेंज इन वर्क डन कितना हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ, WA माइनस W इन्फिनिटी इज इक्वल टू डेल्टा W1। अच्छा दूसरा, डेल्टा मतलब क्या होता है, चेंज। डेल्टा मतलब क्या होता है, चेंज। दूसरा क्या लिख सकते हैं, WA माइनस WP इज इक्वल टू डेल्टा W। वो सेम चीज़ है। क्या कर सकते हैं, मतलब एक बार ये वर्क डन है, दूसरे बार ये वर्क डन है, तो फाइनल पोटेंशियल क्या हो गया। सो पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा W2 माइनस डेल्टा W, ठीक है ना। फाइनल क्या हो गया, यानी डेल्टा W2 माइनस डेल्टा W। इस तरीके से दो सेट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन में जब हम लोग वर्क डन करते हैं तो कौन सी एनर्जी डिफाइन होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है। कौन सी एनर्जी डिफाइन होती है,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो फटाफट पहले इस पॉइंट को लिखो। यानी अगर इसको हम दूसरे टर्म्स में समझना चाहें और एग्जैक्ट मतलब एग्जैक्ट उसका क्या मतलब होता है वो अगर समझना चाहें तो उसको आपको मैं ऐसे समझ सकता हूँ। जैसे मान लो क्या कि मान लेते हैं हम कहीं पर एयर में या वैक्यूम में हम क्या कर रहे हैं, एक टेस्ट चार्ज रख रहे हैं। तो मान लो ना आपके पास जो मीडियम है वो एयर है। कौन सा मीडियम है? एयर है, क्योंकि जहाँ कुछ नहीं है एयर तो है ही यहाँ पर। अच्छा, एयर में हमने सोर्स चार्ज रखा प्लस क्यू कूलम्स का सोर्स। अब आपने पढ़ा कि अगर चार्ज हम रखेंगे तो ये चार्ज अपने चारों तरफ क्या बनाएगा, एक फील्ड बनाएगा। अच्छा, तो मैंने बोला ये फील्ड बना रहा है और समझने के लिए मैंने बोला ये एक यूनिफॉर्म फील्ड बना रहा है। कैसा फील्ड बना रहा है? यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म फील्ड को हम पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कैसा फील्ड है? यूनिफॉर्म फील्ड। अच्छा, अब आपको याद होगा मैंने बोला था कि यूनिफॉर्म फील्ड है, चाहे कैसा भी फील्ड हो, फील्ड स्ट्रेंथ को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके चलो ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, इस फील्ड में एक टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी पॉइंट पर रखते हैं। मतलब ये एक इन्फिनिटी पॉइंट है जहाँ पर इस टेस्ट चार्ज को रखा गया। कितने कूलम्स का टेस्ट चार्ज है? क्यू कूलम्स का टेस्ट चार्ज। कितने कूलम का? क्यू कूलम का टेस्ट चार्ज। अच्छा, अगर इस क्यू कूलम टेस्ट चार्ज को हम इन्फिनिटी पॉइंट पर रख रहे हैं तो हमने देखा यहाँ पर हमें कोई फोर्स फील नहीं हो रहा। मतलब फोर्स एट इन्फिनिटी क्या हो गया? 0। देन द वर्क डन एट इन्फिनिटी क्या हो गया? मतलब वहाँ पर कोई एनर्जी खर्च नहीं हो रही। ओके ना। अब जैसे जैसे हम चार्ज को मूव करेंगे और इस चार्ज के पास लाएंगे, इस चार्ज को मूव कर रहे हैं, कहाँ ला रहे हैं? इस चार्ज के पास ला रहे हैं। तो वर्क डन कौन कर रहा है? ये चार्ज कर रहा है या मेरा मस्कुलर टिश्यू कर रहा है? चार्ज कर रहा है। कौन? देखो ये चार्ज यहाँ पर स्टेबल है, मैं उठा के ऐसे ला रहा हूँ, तो वर्क डन कौन कर रहा है? मेरा आपका हाथ का मस्कुलर। तो इस चार्ज के लिए मैं क्या हूँ? एक एक्सटर्नल एजेंट। क्या हो? एक एक्सटर्नल एजेंट है। तो आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो वर्क डन किया जाएगा वो एक एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किया जाएगा। चार्ज खुद वर्क डन नहीं करेगा। सो इट इज़ नॉट अ स्पॉन्टेनियस वर्क डन। जब खुद वर्क डन होता है तो उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। जब कोई वर्क डन करता है पीछे से तो उसको बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस वर्क डन। तो ये कैसा वर्क डन है? नॉन स्पॉन्टेनियस वर्क डन, क्योंकि चार्ज इज नॉट डूइंग वर्क बाय सेल्फ। यहाँ पर कौन चार्ज कर रहा है? एक्सटर्नल एजेंट वर्क कर रहा है। तो मैं इस पर एक वर्क कर रहा हूँ, यानी मैंने क्या किया, इस चार्ज को यहाँ से डिस्प्लेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, जैसे ही हम इस चार्ज को डिस्प्लेस करके इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेंगे, इस पर क्या फील होगा? फोर्स फील होगा। जो फोर्स फील होगा वो नेचर में अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? रिपल्सिव। रिपल्सिव इसलिए होगा ना क्योंकि ये भी नेचर में पॉजिटिव है, ये भी नेचर में क्या है? पॉजिटिव है। यानी मान लो क्या, चार्ज को हम यहाँ ला रहे हैं, इधर लाना चाह रहे हैं, फोर्स इधर लग रहा है, मतलब ये चार्ज है, चार्ज को मैं इधर ला रहा हूँ, तो ये है वर्क डन, मतलब फोर्स बाय एक्सटर्नल एजेंट। ये क्या है? फोर्स बाय एक्सटर्नल एजेंट। और इस चार्ज पर एक फोर्स लग रहा है इधर, और ये फोर्स किसके कारण? फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए या अलग अलग? अलग होगा तो मूव करेगा, नहीं, सेम पर मूव करेगा, तो ध्रुव नहीं अलग पर मूव करेगा। जितना जैसे ऐसे समझो ना, मतलब मिनिमम, हम मिनिमम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मिनिमम। वो तो जितना ज़्यादा फोर्स हम लगाएंगे उससे ज़्यादा मोशन क्रिएट हो जाएगा। ज़्यादा मोशन क्रिएट होगा तो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्रिएट होगी। जो मिनिमम कंडीशंस होता है वो देखो क्या है कि मान के चलो ना कि इसको मैं एक थ्रेड से बांध दूँ और थ्रेड से बांध करके हम उधर ले जा रहे हैं, रिपल्सिव फोर्स इधर लगेगा, ठीक है? तो मैंने क्या बोला, कितना रिपल्सिव फोर्स लगेगा? जितना इसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा। तो कम से कम उसमें स्टेशनरी रखने के लिए मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? जितना एक्सटर्नल फील्ड है, समझ में आना? मतलब जितना उसका क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसलिए फोर्स एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड। डिफरेंसिव क्या होना चाहिए? दोनों का जो डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन में या अपोजिट? फिर से हम इधर चल रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन, और वो धक्का मुझे इधर दे रहा है, तो सेम डायरेक्शन से अपोजिट? अपोजिट। अपोजिट डायरेक्शन में। तो आप हमेशा ध्यान देना, वर्क डन हो रहा है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। इसलिए यहाँ पर दैट फोर्स एक्सटर्नल मस्ट बी इक्वल टू फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसलिए कौन सा साइन लगा दिए? माइनस साइन। माइनस साइन। माइनस साइन यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अपोजिट साइन। अपोजिट डायरेक्शन। भैया लेकिन दोनों फोर्स रहेगा तो बराबर रहेगा तो मुझे नहीं करेगा। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, मूव करेगा, क्यों नहीं मूव करेगा? ऐसा समझो ना, देखो ना, जब फोर्स की डिफरेंस एक सेकंड देखो तो सही, क्यों नहीं मूव करेगा? जैसे
नेट फोर्स, अच्छा नेट फोर्स कितना हो गया इस पर? चार्ज लगा है लेकिन नेट फोर्स जीरो हुआ ना, वही तो मैं कह रहा हूँ आपको। नेट फोर्स देखो, नेट फोर्स यहाँ पर क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। हम इधर लाए और वो उधर मूव कर दिया, तो नेट फोर्स कितना हो गया? तो ये नेट फोर्स जीरो पर ही काम कर। लेकिन जब हम चार्ज को फ्री छोड़ने का कुछ तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे कुछ तो लगेगा। मतलब वही ना, जैसे देखो हम बोले क्या कि मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस पेन को हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो अपवर्ड है और पेन को हम डाउनवर्ड ले जा रहे हैं। तो अब ऐसे समझो ना कि अगर अपवर्ड फील्ड 10 न्यूटन का और जो नीचे जा रहा है वो भी 10 न्यूटन का लगा रहा है, तब तो स्टेशनरी हो जाएगा। हाँ, वही। तब क्या रहेगा? स्टेशनरी रहेगा, जिसको आप बोलते हैं क्या? इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या बोलते हैं उसको? इक्विलिब्रियम पोजीशन। अच्छा अब ऐसे समझो, अगर अपवर्ड फोर्स 40 न्यूटन का है और डाउनवर्ड फोर्स 10 न्यूटन का है, तो क्या ये पेन नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा? ऊपर जाएगा। तो वर्क डन कहाँ हुआ? मेरा वर्क डन हुआ। तो वर्क डन, इस फील्ड में वर्क डन करने के लिए मुझे अगेन कितना लगाना पड़ेगा? 40 इसलिए हम कहते हैं जितना एक्सटर्नल, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ है उतना फोर्स हमारा एक्सटर्नल भी है। आगे समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? वर्क डन ऑटोमेटिक नहीं हो रहा, स्पॉन्टेनियस नहीं हो रहा, वर्क डन हम नॉन स्पॉन्टेनियस कर रहे हैं। तो मिनिमम वर्क डन करने के लिए हमें वर्क कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा जितना ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है। ठीक है ना? अब ऐसे समझ लेना कि जैसे ऊपर 40 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और बाहर से हम इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। तो समझ लो, देखो इधर से हम 10 का फोर्स लगा रहे हैं, 10 न्यूटन का, और इधर से 10 न्यूटन का, इधर से लग रहा है 40 न्यूटन का। ठीक है ना? तो नेट फोर्स कितना हो गया? 40 माइनस 10 इज इक्वल टू 30 न्यूटन। तब तो ये पेन ऊपर चला जाएगा, नीचे आएगा, तो वर्क डन नहीं हुआ ना इससे। समझ में आया? ये तो फिर लेकिन चार्ज को ये तो सिस्टम का वर्क डन हुआ ना। तो वी आर नॉट कैलकुलेटिंग, इन दैट केस वी आर नॉट गोइंग टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट पोटेंशियल। एग्जैक्ट पोटेंशियल आया नहीं ना? तो एग्जैक्ट पोटेंशियल को फाइंड आउट करने के लिए नेट फोर्स शुड बी जीरो। नेट फोर्स कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, तब इस सिस्टम का एग्जैक्ट पोटेंशियल आप फाइंड आउट कर पाओ। अगर कम या ज़्यादा फोर्स लगा देते हो तो वो एग्जैक्ट पोटेंशियल फाइंड आउट करके नहीं देता। ठीक है? समझ में आया? तो दैट देखो, टू फाइंड एग्जैक्ट पोटेंशियल, यहाँ पर ध्यान दो, देखो ये सिस्टम, ये वर्ड याद रखना। टू फाइंड एग्जैक्ट पोटेंशियल, एग्जैक्ट पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम, we need to apply, we need to work on zero net force। कैसा फोर्स? जीरो नेट मतलब यहाँ से देखो एफ नेट इज इक्वल टू, अगर आप ऐसे लिखना ना, एफ एक्सटर्नल प्लस माइनस एफ ई मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? जीरो, न ज़्यादा न कम। तो ये 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है तो हम भी बाहर से 10 न्यूटन का ही लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगाएंगे। अगर ये 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है तो हम भी बाहर से 20 न्यूटन का ही फोर्स लगाएंगे। अगर ये 40 न्यूटन का लगा रहा है तब भी हम बाहर से सिर्फ 40 न्यूटन का ही फोर्स लगाएंगे, तभी तो हम वर्क डन कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर ज़्यादा कम करेंगे तो वो मेरा हो जाएगा, वो चार्ज सिस्टम का चार्ज सिस्टम का वर्क। हाँ, चार्ज सिस्टम का वर्क डन फाइंड आउट करना है और हम करते हुए फाइंड आउट करना है। समझ में आ गया? चार्ज हमारे द्वारा ही। हाँ, चार्ज फोर्स हमारे द्वारा लगा रहे हैं, लेकिन कितना हम लगा रहे हैं? उतना ही लगा रहे हैं जितना ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, उससे ज़्यादा कम हम नहीं लगा रहे। तो ये दोनों बताएंगे तो जीरो आ जाएगा। हाँ, दोनों का नेट फोर्स जीरो आ गया। ठीक है? तो देखो यानी कि दोनों का नेट फोर्स जीरो आ गया, यानी वर्क डन फाइंड आउट करना है ना हमें। तो देखो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट। इसलिए वर्क डन बिटवीन 2 पॉइंट, कौन कौन सा पॉइंट है? ए टू इन्फिनिटी। मान लो ना ये ए पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है? तो ए टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? फोर्स फ्रॉम ए टू इन्फिनिटी इनटू डिस्प्लेसमेंट, इनटू क्या लिख सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट। अच्छा अभी एक चीज और देखो, क्या हर जगह फोर्स एक जैसा लगेगा या बदलता जाएगा? बदलता जाएगा। तो वेरिएबल फोर्स है। अच्छा तो वेरिएबल फोर्स है, यानी यहाँ से क्या लिख सकते हैं? देखो वर्क ए टू इन्फिनिटी इक्वल टू फोर्स ए टू इन्फिनिटी, ये कैसा फोर्स है? वेरिएबल फोर्स है, इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट भी कैसा हो जाएगा? वेरिएबल, इसलिए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखते हैं? डी आर। इस डी आर का मतलब क्या होता है? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। कैसा होता है? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट।
अच्छा अब एक चीज और देखो, माइनस साइन क्योंकि एक्सटर्नल वर्क डन था, कौन सा साइन था, माइनस साइन एक्सटर्नल वर्क डन था। हाँ इधर आ दो देखते, इसलिए यहाँ से देखो वर्क इन्फिनिटी मतलब वर्क डन फ्रॉम ए टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू आ गया क्या, माइनस फोर्स ए इंटू इन्फिनिटी। अब खुद देखो ना मैंने क्या बोला था, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ई इंटू क्यू। इसलिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं, माइनस ई इंटू क्यू इंटू डी आर। ठीक है ना। अब फॉर्मूला होता है एक फिजिक्स में, ई को डी आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी देता है। क्या देता है, पोटेंशियल देता है। इसलिए यहाँ से वर्क फ्रॉम ए इन्फिनिटी इक्वल टू क्यू इंटू ई इंटू डी आर, डी भी देता है। क्या देता है, डी भी, जिसको बोलते हैं चेंज इन पोटेंशियल। तो चेंज इन पोटेंशियल क्या, बैटरी होता है 10 वोल्ट का, 9 वोल्ट का, 8 वोल्ट का, तो बैटरी का पोटेंशियल गुना कितना चार्ज, कितने कूलम के चार्ज को मूव करा रहे हैं, वो उसकी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल। समझ में आया ना। मतलब किसी कंडक्टर में अगर 1 कूलम का चार्ज है और उसमें 10 वोल्ट की बैटरी लगाते हैं, किसी कंडक्टर में 1 कूलम का चार्ज है और उसमें 10 वोल्ट की बैटरी लगाते हैं, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या आ रहा है यहाँ से, वर्क डन इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा भी। तो क्यू 1 कूलम का इंटू डेल्टा भी कितने वोल्ट का, 10 वोल्ट का। तो 10 में आ गया 10 वोल्ट कूलम और 10 वोल्ट कूलम इज इक्वल टू कितना, जूल, 10 जूल, 10 जूल। और जूल में हम क्या मेजर करते हैं, एनर्जी। समझ में आ गया ना। तो इसलिए हम इसको लिखते हैं क्या, यानी इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव क्यू कूलम्स ऑफ चार्ज, क्यू कूलम्स ऑफ given charge from infinity to the given point charge is called electric potential। समझ में आ गया ना। तो करेक्ट यानी यहाँ पर देखो, the work done required to move q coulombs of charge from infinity to given point, from infinity to given point charge in external electric field, in external electric field। ये फील्ड एक्सटर्नल है ना, तो इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बाय एन एक्सटर्नल agent is called electric potential। Note down the question। ओके तो अब एक चीज़ हम जोड़ते हैं और दोनों ये एक फार्मूला पढ़ के दोनों पर न्यूमेरिकल्स बन जाएगा। कैसा क्वेश्चन आपके पास पूछा जा सकता है, उसके लिए आपको एक चीज़ पढ़ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को कहते हैं हम लोग, ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को वर्क से डिफाइन किए थे, लेकिन ये आपका वर्क नहीं होता, लेकिन हाँ एक तरीके का वर्क डन कर सकते हैं। क्या होता है एक्चुअली, मैं फॉर डेफिनेशंस लिखता हूँ इसका। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग लिखते हैं क्या है, द वर्क डन टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इस पर टर्म्स क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। सो द वर्क डन टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम infinity to given point, from infinity to given point by an external agent, by an external agent is called electric potential, electric potential। बट फंडामेंटली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टाइप का कोई नाम नहीं होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं उसको। तो फंडामेंटल जो राइट है बोलने का, उसको क्या बोलोगे, पोटेंशियल डिफरेंस बोलोगे। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ओके नाउ अब इसको समझते हैं क्या, इट इज डिनोटेड बाय V और डेल्टा V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, डेल्टा V का मतलब भी क्या है, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस पढ़िए, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, ध्यान देना। V कहने का मतलब क्या,
पोटेंशियल डिफरेंस एंड डेल्टा V कहने का मतलब क्या? चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल। ठीक है, तो ऐसे समझो कि ये ए पॉइंट था और ये इन्फिनिटी पॉइंट, ठीक है ना। यहाँ पर कोई क्यू कूलम्स का चार्ज रखा हुआ था, तो क्यू कूलम्स चार्ज को ए से इन्फिनिटी से ए तक उठा के लाने में किया गया वर्क डब्ल्यू ए इन्फिनिटी है। तो जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या कह रहा है? देखो, वर्क डन टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज। आप कितना कूलम का चार्ज उठा रहा है, यूनिट या क्यू कूलम? क्यू कूलम के चार्ज पे कितना वर्क डन हुआ? डब्ल्यू ए इन्फिनिटी। तो यहाँ पर लिख देते हैं सिंस क्यू कूलम्स रिक्वायर्ड, कितना वर्क डन? डब्ल्यू ए इन्फिनिटी। इसलिए डेफिनेशन के हिसाब से कितना कूलम होना चाहिए? डेफिनेशन के हिसाब से कितना कूलम होना चाहिए? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसलिए 1 कूलम में डब्ल्यू ए इन्फिनिटी बाय क्यू कूलम्स, है ना। अब देखो ए डब्ल्यू बाई क्यू ही क्या है? V है। इसका क्या कर सकते हैं यहाँ पर? देखो दैट V इज इक्वल टू डब्ल्यू ए इन्फिनिटी फ्रॉम क्यू। यही फॉर्मूला एग्जैक्ट काम करता है। यानी देखो क्या आया, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम हाँ यही फॉर्मूला था, लेकिन ये फॉर्मूला किसके टर्म्स में था? V इंटू क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू। समझ में आया? तो एग्जैक्ट यही फॉर्मूला काम करता है। तो देखो इसी फॉर्मूला को आप कैसे कैसे लिख सकते हो? V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। दूसरा, अगर आप इसको डेल्टा V लगा दो तो डेल्टा V इक्वल तो क्या हो जाएगा? डेल्टा डब्ल्यू बाई क्यू, क्योंकि चार्ज में चेंजेस नहीं आएगा। अच्छा, तीसरा चीज देखो इसमें, अगर इस क्यू को तुम इधर भेजो तो क्यू गुना डेल्टा V इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। चौथा, अगर इस क्यू को इधर भेज दो देन क्यू V इज इक्वल टू डब्ल्यू। यही सब फॉर्मूला है और फिर बातें अलग हम नहीं कर रहे थे, एक ही तरीके का बात था। ये दोनों पोटेंशियल एनर्जी दे रहा है और ये दोनों पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज द ओनली डिफरेंस। ठीक है ना। ओके, अब इसको समझने के लिए हम क्या लिख सकते हैं? ऐसा समझो, देखो मान लो ए, ऐसे मान लेते हैं। देखो कैसे काम, कैसा क्वेश्चन मिलेगा इसमें। मान लेते हैं ये एक जोन है ए, एक जोन है बी। ये है 10 वोल्ट, ये है 50 और ये है 5 कूलम का चार्ज। देन फाइंड वर्क डन टू मूव चार्ज फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन को समझो। 10 वोल्ट के चार्ज पर एक जोन है 10 वोल्ट का पोटेंशियल का, दूसरा एक जोन है 50 वोल्ट के पोटेंशियल का। 10 वोल्ट के पोटेंशियल जोन में हमने एक 5 कूलम के चार्ज को रखा था, इसको उठा करके 50 वोल्ट कूलम वाले जोन में रख रहे हैं। तो कितना वर्क डन होगा? कितना वर्क डन होगा? तो देखो क्या लिखा हुआ फॉर्मूला, डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा V गुना क्यू। ठीक है। अच्छा, वर्क डन कहाँ से कहाँ कर रहे हैं? ए से बी, सो दैट डेल्टा ए बी इज इक्वल टू, डिफरेंस कहाँ से कहाँ होना चाहिए? VB माइनस V गुना क्यू। कहाँ से कहाँ जा रहे हो? ए से कहाँ जा रहे हैं? बी। तो फाइनल पॉइंट कौन सा है? बी। और इनिशियल पॉइंट कौन सा है? ए। इसलिए हम लिखते हैं क्या? VB माइनस VA इंटू क्यू। इसलिए डेल्टा डब्ल्यू ए बी इसके तो देखो VB माइनस V है 50 माइनस 10 गुना 5, तो 50 माइनस 10 कितना? 40 गुना 5 200। समझ में आया ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? इस तरीके का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है 10th के एग्जाम में।